आज की टॉपिक है हिस्टेरिया। ठीक है, हिस्टेरिया क्या होता है? एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी चाइल्डहुड में कोई ऐसा ट्रामा बच्चों को मिल जाता है, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को, और जिसमें क्या होता है कि उनके बिहेवियरल चेंज हो जाते हैं, कन्वर्जन्स आने लगते हैं, फैंटिंग हो जाती है, अमनेशिया हो जाता है, पैरालिसिस हो सकता है, इनफर्टिलिटी काज हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ये सारे एंजाइटी होती है, इंसोम्निया होती है, मतलब नींद गायब हो जाता है। ये सब जो दिक्कतें हों बच्चों में होने लगते हैं। बच्चों में क्या, जब वो एडल्टहुड में आते हैं, जब टीनेजर होते हैं तो होते हैं। ये जब छोटे होते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा कृत्य हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें होती हैं। पेन, स्पाज्म, कन्वल्सिव फिट्स होते हैं, बार बार झटके आना, सीजर्स आ सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकता है, मतलब बड़बड़ाना, ऐसा कुछ भी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब ये जो बीमारी है इसका अगर और इंट्रो में जाएं तो इसमें ये होता है कि इसको विडो डिजीज बोला जाता है। एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसमें, जो हिस्टीरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसमें क्या होता है कि यूट्रस का जो डिसरप्शन हो जाता है, रिप्रोडक्शन में डिसरप्शन हो जाता है, इसी को बोलते हैं। और साथ साथ में इसमें क्या होता है कि इमोशनली चार्ज बिहेवियर आदमी के अंदर होता है। आदमी को अगर इसके जो लक्षण जब आने लगते हैं तो आदमी इसमें इमोशनली कुछ भी बोलता है, जैसे लगता है कि पागल हो गया है, इस टाइप का कुछ, मतलब उसके पूरे बिहेवियर जो होता है चेंज हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आते हैं जिनको बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो ये सारे इसके जो लक्षण हैं और डिटेल्स हैं। साथ में इसके जो काज है कैसे कैसे होते हैं, वही चाइल्डहुड अब्यूज हो गया, फिजिकल अब्यूज हो गया, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, इमोशनली अब्यूज हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, किसी को अगर ट्रामा इन टाइप का मिल गया चाइल्डहुड में, टीनेजर में, स्पेशली गर्ल्स साइड को, तो ये बीमारियाँ फीमेल में ही देखी जाती है। इसलिए इसको विडो डिजीज बोला जाता है, या फिर आप क्या बोलते हैं, इमोशनली चार्ज बिहेवियर बोला जाता है। नेक्स्ट जो है कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो बहुत सारे थेरेपीज होती है, जैसे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो सकती है। उसके साथ साथ आप चाहें तो डायलेक्टिक बिहेवियर होता है, जिसमें कि आप बात करके, उनके काउंसलिंग करके सब बीमारी को थेरेपी दिया जाता है। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी होती है, उसमें क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, रेगुलर मैरिटल सेक्स, ये सारी चीज़ें जो मिलने लगती है आदमी को, तो ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें कुछ दवाएं चलती है, जैसे कि ट्रिप्टोमीटर चलता है, ट्रिप्टोमर बोलते हैं सॉरी, सैटा चलता है, पैक्सीडेप चलता है, उसके साथ साथ रैपलो 57 ड्रॉप्स चलते हैं, न्यू लाइफ ब्रेनोलाइफ सिरप एक आता है वो भी चलता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बीडी और टीडीएस में दिया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मरीज का क्या कंडीशन है, बिहेवियरल चेंज नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है कि जो डायलेक्ट होता है, डायलेक्चुअल बिहेवियरल जो थेरेपी होती है वो बहुत अच्छा काम करता है। और पेशेंट काउंसलिंग जो होती है, अगर वो टाइम टू टाइम होती रहे तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। और हम आशा करते हैं कि ऐसा किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए।